देवरानी जेठानी के पतियों का संडे। सुमित्रा रसोई की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाती है और अपनी दोनों बहुओं को ताने मारने लगती है। सोनाली बहू, मीनाक्षी बहू, अरे तुम दोनों किचन में अब तक क्या कर रही हो? खाना अभी तक नहीं बना क्या? सुबह के 8 बज गए हैं। मेरे दोनों बेटों के जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम दोनों की अपनी कामचोरी से बाज नहीं आती। सास की ऐसी बातें सुनकर मीनाक्षी और सोनाली का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अपनी सास के तानों से तंग आकर मीनाक्षी अपनी जेठानी सोनाली से कहती है, देख रही हो दीदी किस तरह माँ जी हमारे सिर पर चढ़कर नाच रही हैं। अरे इनके दोनों बेटे क्या हो गए, भगवान जाने क्या हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीनाक्षी। अरे ये तो हमें इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझती हैं। ये इतना भी नहीं सोचते कि हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं। जिस तरह उनके बेटों को सुबह के 8 बजते ही भूख लग जाती है, वैसे ही हमें भी भूख लगती है। दीदी मैं तो कहती हूँ कि इन तीनों माँ बेटों को एक अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आज इन्हें सबक नहीं सिखाया तो ये लोग इसी तरह हमारी रेल बनाकर रखेंगे। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि इतने में एक बार फिर हॉल से सुमित्रा की कड़क आवाज आती है। अरे तुम दोनों आपस में बातें बंद करो और जल्दी से खाना लगा लो। देख रही हो दीदी किस तरह माँ जी को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों की पड़ी है। एक काम करते हैं, जल्दी से इन लोगों को खाना दे देते हैं, फिर हम आगे का कुछ सोचेंगे। सास सुमित्रा की डांट सुनने के बाद मीनाक्षी और सोनाली तमतमाती हुई रसोई में जाती हैं और जल्दी जल्दी नाश्ता और ऑफिस का टिफिन तैयार करती हैं। जैसे ही सुबह के 8:15 बजते हैं, सुमित्रा के दोनों बेटे, बड़ा बेटा आकाश और छोटा बेटा विकास तैयार होकर हॉल में आते हैं। अरे ओ महारानियों, मेरे बेटों की कैब आने वाली है। टिफिन पैक हुआ या नहीं? अगर आज ऑफिस के लिए देर हुई ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। माँ इन दोनों का तो रोज का नाटक है। सोनाली जल्दी मेरा टिफिन लगाओ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। और मीनाक्षी मेरा रुमाल का है। तुम लोगों की इस लापरवाही की वजह से किसी दिन मेरी नौकरी जाएगी। सोनाली और मीनाक्षी चुपचाप आकर दोनों को टिफिन और रुमाल देती हैं। दोनों भाई बिना अपनी पत्नियों का चेहरा देखे टिफिन छीनकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुमित्रा भी अपनी बहुओं को घूरती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रसोई में आकर मीनाक्षी का गुस्सा फूट पड़ता है। देख रही हो दीदी, सुबह सुबह उठकर मशीन की तरह खटो, फिर भी हाथ में सिर्फ ताने और बदतमीजी मिलती है। ऑफिस ये जाते हैं पर रेल हमारी बनती है। क्या हमारा वजूद नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रही हो मीनाक्षी, रोज सुबह का यही रोना है। लेकिन रुक, परसों संडे है ना। ये हर हफ्ते कहते हैं कि संडे को हम थक कर आते हैं तो आराम करेंगे। इस बार इस संडे को ही हम इनका फंडे बनाएंगे और इन तीनों माँ बेटों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ दीदी, परसों जब इनकी छुट्टी होगी तब असली खेल शुरू होगा। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार संडे का दिन आ जाता है। हमेशा की तरह सुमित्रा, आकाश और विकास का सोचना था कि आज छुट्टी है तो वो राजा बाबू बनकर हुक्म चलाएंगे। दोपहर के 1 बज जाते हैं। आकाश हॉल में मैच देख रहा होता है और विकास अपने मोबाइल में लगा होता है। तभी सुमित्रा रसोई की तरफ आवाज लगाती है। अरे बहू, 1 बज गए हैं। मेरे बेटों के खाने का समय हो गया है। आज संडे है तो मेरे बच्चों के लिए बढ़िया मटर पनीर और गर्मा गर्म पूरियां लेकर आओ। सुमित्रा की आवाज सुनकर सोनाली और मीनाक्षी रसोई से बाहर आती हैं, लेकिन उनके हाथों में खाने की थाली नहीं बल्कि अपने अपने पर्स और धूप का चश्मा होता है। दोनों एकदम सज धज कर बाहर जाने के लिए तैयार थी। ये देखकर तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे सोनाली, ये तुम दोनों कहाँ जाने की तैयारी में हो? और हमारा दोपहर का खाना कहाँ है? मुझे तो भूख लग रही है। खाना तो रसोई में कच्चा रखा है आकाश जी। आटा गूंथकर फ्रिज में रख दिया है और मटर पनीर की सब्जी काट कर रखी है। हफ्ते के बाकी दिन आप ऑफिस जाते हो तो हम काम करती हैं, लेकिन आज संडे आपका है तो हमारा भी है। हम दोनों जा रही हैं मॉल में शॉपिंग करने और वहीं बाहर लंच करेंगी। क्या तुम दोनों बाहर जा रही हो? और मेरे कपड़े कौन धोएगा? मेरी पूरियां कौन तलेगा? माँ देखो नहीं, ये कैसी बदतमीजी है। मीनाक्षी, सोनाली, तुम दोनों की ये हिम्मत! घर के मर्दों को भूखा छोड़कर तुम दोनों अय्याशी करने जाओगी? चुपचाप अंदर जाओ और खाना बनाओ। माँ जी बहुत हुआ। रोज सुबह आप हमें ऑफिस के नाम पर तसल्ली से ताने मारती हैं और संडे को आपके बेटे हुक्म चलाते हैं। हम औरतें साल के 365 दिन बिना किसी छुट्टी के सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक खटती हैं। क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी एक दिन आराम करें? आज कपड़े भी ये खुद धोएंगे और पूरियां भी खुद तलेंगे। चलो दीदी। इतना बोलकर सोनाली और मीनाक्षी शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। भूख के मारे तड़पते हुए आकाश और विकास भारी मन से रसोई में जाते हैं। दोनों को चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता था। आकाश जैसे ही कढ़ाई में तेल डालता है, तेल के छींटे उसके हाथ पर पड़ जाते हैं
और वो चिल्ला उठता है। वहीं विकास जब पूरी बेलने की कोशिश करता है तो पूरी का नक्शा ही बिगड़ जाता है। रसोई में चारों तरफ आटा बिखर जाता है और सब्जी जलकर काली हो जाती है। भाई विकास, ये खाना बनाना तो ऑफिस के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट से भी ज्यादा कठिन है। मेरी तो कमर टूट गई। औरतें रोज सुबह हमारे ऑफिस जाने से पहले ये सब कैसे कर लेती हैं, वो भी बिना उफ किए। हाँ भैया, ऑफिस जाने का रौब झाड़ना आसान है, पर घर संभालना उससे 100 गुना मुश्किल है। हमने सच में उनके साथ गलत किया है। शाम के 7 बज जाते हैं। सोनाली और मीनाक्षी ढेर सारी शॉपिंग के बैग हाथ में लिए मुस्कुराती हुई घर लौटती हैं। जैसे वो दरवाजा खोलती हैं, सामने का नजारा देखकर उनकी हंसी छूट जाती है। हॉल में आकाश और विकास सोफे पर बेहाल बैठे हैं। उनके कपड़ों पर आटा लगा होता है और रसोई से जलने की बदबू आ रही होती है। सुमित्रा भी एक कोने में उदास बैठी होती है और उन सबको देखकर सोनाली और मीनाक्षी कहती हैं, अरे आकाश जी, क्या हुआ? आपकी पूरियां सिक गई या हम रसोई में चलें? वैसे रसोई से जलने की बदबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या आज संडे का स्पेशल लंच जलकर तैयार हो चुका है? सोनाली, हमें माफ कर दो। रोज सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में हम तुम पर चिल्लाते थे, पर आज समझ आया कि तुम दोनों कितनी मेहनत करती हो। आज सिर्फ 2 घंटे रसोई में खड़े रहकर मुझे समझ आ गया कि घर संभालना ऑफिस चलाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ मीनाक्षी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से ऑफिस के दिनों में भी हम वक्त पर तैयार होंगे और हर संडे हम दोनों भाई घर के कामों में तुम्हारा हाथ बटाएंगे। अब से संडे को तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम हम संभालेंगे। बहुओं, आज मुझे भी समझ में आ गया कि मैंने अपने बेटों को शह देकर गलती की थी। तुम दोनों कामचोर नहीं, इस घर की रीढ़ हो। आज के बाद मैं तुम दोनों पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी और ना ही मेरे बेटे तुम पर हुक्म चलाएंगे। देख रही हो दीदी, हमारा आज का शॉपिंग का प्लान कितना कामयाब रहा। जो बात इन्हें इतने सालों में समझ नहीं आई, वो आज भूख ने एक दिन में समझा दी। मीनाक्षी की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं, पर यह बिल्कुल सच था कि अगर मीनाक्षी और सोनाली अपने हक के लिए कदम नहीं उठाती तो शायद उनके परिवार को उनकी कभी कदर न होती और उनका सबक सिखाने का ये तरीका पूरी तरह कामयाब रहा। अब उस घर में सुबह की भागदौड़ में भी प्यार था और हर संडे पूरे परिवार का हैप्पी संडे बन गया। सुबह के 8 बज रहे थे। घड़ी में लगातार अलार्म बजा जा रहा था। कविता ने आंख खोली। आज संडे है, आज नहीं उठूंगी, आज तो देर तक सोऊंगी। अब उसने जल्दी से अलार्म बंद किया और चादर ओढ़कर फिर से सो गई। कुछ देर बाद बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, कविता उठ जा बेटा, नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी, आज संडे है, प्लीज सोने दो ना, आज मुझे जल्दी उठने के लिए मत कहो। अच्छा ठीक है महारानी जी, आज आपको कोई नहीं उठाएगा। अब ऐसे ही सुबह के 11:30 बजे तब जाकर कविता सोकर उठी। ओहो, पेट पे तो चूहे कूदने लगे। मम्मी जल्दी से कुछ बढ़िया सा खाने को दे दो ना। ये ले कविता, तेरे फेवरेट आलू के पराठे। आलू के पराठे देखकर तो कविता खुशी से उछल पड़ी। ये आई लव यू मम्मी। कविता ने पेट भरकर आलू के पराठे खाए। फिर कुछ देर बाद वो नहाने चली गई। तभी उसकी दोस्त सिमरन घर आ गई। कविता क्या कर रही है? चल ना शॉपिंग पर चलते हैं, मेरे पास कॉलेज जाने के लिए कपड़े ही नहीं है। सही कहा, कपड़े तो मेरे पास भी कुछ नया नहीं है। तभी उसका भाई वहाँ आ गया। क्यों झूठ बोलती है? अभी पिछले महीने तो तुम दोनों अपने लिए कपड़े लाई थी। ये फिर बोला। शुभम, तू जाता है यहाँ से, अब पीटू तुझे। हाँ, मैं जब भी सच बोलूं तो कड़वा लग जाता है। शुभम वहाँ से चला जाता है। कविता तू छोड़ ना इसे, चल अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मॉल चलते हैं। फिर माँ से पूछकर कविता और सिमरन भी मॉल चली जाती है, जहाँ उनका सारा दिन शॉपिंग, गोलगप्पे खाने और उसके बाद मूवी देखने में जाता है। यार संडे हो तो ऐसा, सच में मजा आ गया। शाम को कविता खुशी खुशी घर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यही संडे एक दिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाएगा। कुछ महीनों बाद कविता की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आ गया। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। चुप कर, लड़की के हाथ जितनी जल्दी पीले हो जाएं, उतना ही माँ बाप बेफिक्र रहते हैं। और आज नहीं तो कल तो शादी होनी है बेटी, यही तो दुनिया की रीत है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सके तो हम कौन होते हैं। इसलिए जो भी रीति रिवाज हो वो समय से पूरे हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। हाँ माँ, जल्दी से इसे यहाँ से रफा दफा करो, तभी तो इसके कमरे पर मेरा राज होगा। तू उसकी चिंता मत कर, मेरा जब दिल करेगा मैं यहाँ आती रहूंगी। बिल्कुल ठीक कहा मेरी बच्ची ने, जब इसका दिल करेगा ये यहाँ आती रहेगी। कविता की शादी की बात आगे बढ़ी और कुछ समय बाद उसकी शादी एक अच्छे घर के लड़के से हो गई। बहू, आज से ये घर जितना है उतना तुम्हारा भी है
और खासकर रसोई। अपनी सास की ये बात कविता को कुछ ठीक से समझ नहीं आई। अब अगले दिन से ही ससुराल में उसकी परेड शुरू हो गई। पहली रसोई की रस्म, फिर मुंह दिखाई की रस्म, उसके बाद कुलदेवी के दर्शन के लिए वो अपने ससुराल वालों के साथ गई और फिर उसके अगले दिन से घर के कामकाज में वो रम गई। सुबह 6 बजे ही उसकी सुबह हो गई और फिर सुबह की चाय, नाश्ता, साफ सफाई और खाने पीने से लेकर अब रात तक उसे घर का काम करना पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते अब वो काफी थक गई। ओह गॉड, आखिर कब ये संडे आएगा और मैं आराम से सोऊंगी। नहीं तो बाकी दिन तो माँ जी सुबह कामकाज के लिए जल्दी उठा देती है। ऊपर से ऑफिस वालों को ऑफिस और कॉलेज वालों को जाना होता है कॉलेज, तो उनके लिए खाना भी बनाओ। ऐसे 2 दिन और बीत जाते हैं और अब शनिवार की रात भी आ जाती है। वाह, आज शनिवार है, यही सोचकर कितना सुकून मिल रहा है। अब मैं कल देर तक सोऊंगी। लेकिन ये बात सुनकर ही उसका पति अर्जुन हंस पड़ा। तो मैडम का कल का प्लान बन रहा है, लेकिन ये ससुराल का संडे है मैडम, तो कल का कल देखते हैं। क्यों, ससुराल में संडे क्या अलग कैलेंडर में बनकर आता है? वो तो कल ही पता चलेगा। अब चलो सो जाते हैं। कविता की समझ में कुछ नहीं आया। फिर अगली सुबह उसकी सास की आवाज आई, बहू उठ जाओ। कविता ने आंखें मलते हुए सोचा, इतनी जल्दी क्यों, आज तो संडे है। बहू, ओ बहू। वो आंखें मलते हुए उठी। जी मम्मी जी। आज सब घर पर हैं, इसलिए अच्छा सा नाश्ता बना ले कुछ। हे भगवान, सोचा था आज संडे है तो होगा फंडे, लेकिन यहाँ तो सुबह सुबह शुरू हो गए ससुराल के टंटे। अब कविता संडे वाले दिन भी जल्दी उठकर रसोई में लग जाती है। रोज हर किसी की पसंद का खाना बनाती है। उधर सब लोग आराम से देर से सोकर उठते हैं, जिसके बाद वो सब हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। भाभी जल्दी करो ना, भूख लगी है। हाँ बस लाई। हे भगवान, मायके का संडे कितना अच्छा होता था, तब मैं आराम से सोती थी, लेकिन ससुराल का संडे तो संडे लग ही नहीं रहा। यहाँ तो सुबह उठते ही फिर से वही सब काम करना पड़ता है। सबको नाश्ता करवाने और घर के बाकी काम निपटाने के बाद वो जैसे ही अपने कमरे में गई, बस 10 मिनट आराम कर लूं, लेकिन जैसे ही वो लेटने लगी वैसे ही उनकी डोरबेल बजी। बहू, ओ बहू, जाकर देख तो कौन है। हे भगवान, इनसे तो दरवाजा भी नहीं खुलता, जैसे बहू नहीं 24 घंटे रहने वाली बाई हो मैं इस घर में। कविता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कुछ मेहमान खड़े थे। अब गांव से चाचा, ताऊ, रिश्तेदार सब आ गए। अरे आप सब आओ आओ, बहू जा, सबके लिए जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। अब कविता किचन में गई और उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये कैसा संडे है भगवान, पूरा दिन बस काम काम, नो आराम। अब उसे अपने मायके की याद आने लगी। उसने सबको खाना बनाकर दिया। वाह बहू, खाना तो बढ़िया बनाया है, जी तो चाह रहा है अगले कुछ दिनों तक हम यहीं रहें। ये सुनकर कविता परेशान हो गई। फिर शाम तक उसकी कमर की बैंड बज गई। देर रात वो अपने बिस्तर पर जाकर लेटी तो उसे सुबह का पता ही नहीं चला। और शनिवार की सुबह वो सब अपने गांव लौट गए। थैंक गॉड, संडे आने से पहले ही सारे मेहमान निकल लिए। अब कम से कम मैं कल के संडे तो आराम से सोऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं है। अगले दिन सुबह, बहू, ओ बहू उठ जा, और आज ना मेरा इडली सांबर खाने का बड़ा मन है, और तेरे ससुर जी का ना छोले भटूरे खाने का मन है। और सुन, आज ना मेरी किटी पार्टी भी है घर में, तो दिन में मेरी सहेलियां आ रही हैं, तो सबके लिए कुछ अच्छा सा बढ़िया सा पका देना। बाय गॉड, ये तो सुबह सुबह ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे किसी होटल में खड़ी हुई वेटर हो जो बार बार अपना मेन्यू ही बताते रहते हैं। हाय मेरा संडे। ये वाला संडे भी कविता का ऐसे ही जाता है। शाम को जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अर्जुन, तुम्हें पता है शादी से पहले के संडे को मैं कितना मिस कर रही हूँ। पहले मैं संडे को सुबह 11 बजे सोकर उठती थी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, दोस्तों से मिलना, घूमने जाना। उस दिन मैं कोई काम नहीं करती थी, लेकिन जब से शादी करके आई हूँ मैं तो जैसे उस संडे के लिए तरस गई हूँ यार। मतलब मैं भी पूरा हफ्ते काम करके थक जाती हूँ। तुम सबको तो संडे का दिन मिल जाता है आराम के लिए, लेकिन मेरे संडे का क्या? मुझे भी अपना वो संडे वापस चाहिए। खैर छोड़ो, अब सो जाते हैं, कल मंडे है, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। ये सब कहते हुए उसकी आंखें भर आई, लेकिन अर्जुन उसकी भावनाएं समझ चुका था। और फिर जैसे ही अगला संडे आया तो कविता के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। ओह नो, ये क्या हो गया? ये अलार्म क्यों नहीं बजा और माँ जी ने भी मुझे नहीं उठाया? आज तो माँ जी खूब गुस्सा करेंगी। लेकिन जैसे ही वो रसोई में गई तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गई। उठ गई बहू तू, चल आजा अब नाश्ता कर ले, आज मैंने तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। ये सब सुनकर वो हैरान रह गई। लेकिन आप सब, मतलब आपने मुझे उठाया क्यों नहीं?
क्योंकि मैडम आज आपका ऑफ है इसलिए। हाँ, हर दिन ना सही, लेकिन कभी कभी तो बहू का भी आराम करने का हक है ना। ये सब सुनकर कविता की आंखें भर आई। इसके बाद उसने आराम से बैठकर आलू के पराठे खाए। हाँ, सच कहूँ तो आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मायके में हूँ और वहाँ का संडे एंजॉय कर रही हूँ। कविता आज खुश थी। उस रोज किसी ने उसे काम नहीं करने दिया और फिर शाम को। चलो अब सब जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? लेकिन जाना कहाँ है? आज हम सब मॉल चलते हैं, फिर साथ में बाहर ही डिनर करेंगे। ये सुनकर कविता बड़ी ही खुश हुई। फिर तैयार होकर सबके साथ बाहर चली गई और संडे का दिन एंजॉय। Thanks for watching.